PMS Girls 3 Subject Maths Class 7 Video Lecture number 4 Part 1 Date 8 June 2021. Assalamu alaikum students. Today is our video lecture number 4 Part 1 Unit number 5 का हम आज एक्सरसाइज 5.4 में स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है, एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्लासरूम इज़ 31.36 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। आपको पेज नंबर 95 पर ये एक्सरसाइज 5.4 मिल जाएगी, वहाँ पर ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, आपसे कह रहे हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्लासरूम जो है, एक स्क्वायर ऑलरेडी आपको पता है, एक स्क्वायर जो है जिसके तमाम साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। स्क्वायर हमेशा वो होता है जिसके तमाम साइड्स इक्वल होते हैं। तो कह रहे हैं एक स्क्वायर शेप क्लासरूम है और उसका एरिया गिवन है। एरिया क्या होता है, उसके अंदर जितना भी ये एरिया है, ये अंदर की जितनी भी जगह है, या उसका हम कहते हैं एरिया है। एरिया कह रहे हैं उसकी दिया हुआ है 31.36 मीटर स्क्वायर। वो कह रहे हैं इसकी एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है। यानी हमें ऑलरेडी पता है कि इसकी तमाम साइड्स क्या होती हैं, स्क्वायर की तमाम साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो ये यहाँ पर हम कह सकते हैं, जब हम एरिया ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो उससे हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ इट्स साइड। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। पहली स्टेटमेंट क्या बनेगी, एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्लासरूम इज़ इक्वल टू 31.36 मीटर स्क्वायर, और हमने जो फाइंड करना है लेंथ ऑफ इट्स साइड हमने फाइंड करनी है। स्टेटमेंट लिखने के बाद अब हम यहाँ पर लिखेंगे, हमें ऑलरेडी पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। ऑलरेडी हमें ये पता है कि स्क्वायर की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। तो किसी भी शेप का, जैसे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, उसकी लेंथ क्रॉस ब्रेथ यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होती है। तो ऑलरेडी हमें स्क्वायर की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसकी एक साइड मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, वो सेम, चूँकि सारी साइड सेम होती हैं, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड। इसके बाद हम इसी फॉर्मूले की मदद से हम आगे जाएंगे। क्या हम इसको साइड के, चूँकि 2 टाइम है, तो हम साइड पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसको आगे हम इसी की मदद से हम आगे करते हैं। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए अगर मैं साइड यहाँ पर लिख लूँ तब भी मैं लिख सकती हूँ। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्क्वायर शेप क्लासरूम है, उसका एक साइड की लेंथ हमें मालूम हो जाएगी, तो हमें ऑलरेडी सबकी लेंथ मालूम हो जाएगी, क्योंकि सबकी साइड की लेंथ सेम होती है। तो इसी फार्मूले को हम मदद से हम आगे कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसको करेंगे, इसके बाद हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमने स्क्वायर रूट इसके दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक साइड की मेजरमेंट फाइंड करनी है, एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर तो साइड के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायर रूट लिखा है, इस पर स्क्वायर रूट ले लिया। चूँकि हम एक स्क्वायर रूट दोनों साइड पर लेंगे, जब भी लेते हैं इक्वल के दोनों साइड पर लेते हैं। दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेने के बाद अब हम यहाँ पर करेंगे पुटिंग वैल्यूज़ की पुटिंग की है, तो हमारे पास सिर्फ हमने एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह यहाँ पर जो स्क्वायर शेप हमारे पास क्लासरूम का जो हमें एरिया गिवन था 31.36 मीटर स्क्वायर, वो हमने यहाँ पर लिख लिया है, क्योंकि हम इसी का हम साइड फाइंड करनी थी। तो हमने इसके यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह हमने इसका एरिया लिख लिया, एरिया ऑफ क्लासरूम। अब हम इसके बाद करेंगे, मैंने अब ये कर लिया कि इसके ऊपर अलग से स्क्वायर रूट ले लिया, और मीटर स्क्वायर के ऊपर मैंने अलग से स्क्वायर रूट ले लिया, ताकि मैं इसका स्क्वायर रूट अलग से फाइंड करूं। मैं यहाँ पर फाइंड कर रही हूँ विद द डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट फाइंड कर रही हूँ डिवीजन मेथड से। तो यहाँ डेसिमल है, डेसिमल से पहले वाले का अलग पेयर बनेगा और डेसिमल से बाद वाले का अलग, यानी फ्रॉम डेसिमल से पहले राइट टू लेफ़्ट और डेसिमल के बाद लेफ़्ट टू राइट। अब यहाँ पर करने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम परफेक्ट स्क्वायर टेबल देखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर टेबल में पहले यहाँ पर 31 है, 31 से कम कौन सा आ रहा है, 36 होता है, वो हम नहीं ले सकते, लेकिन हम ले सकते हैं 5 5 25। माइनस करेंगे, कैरी लिया, 11 में से 5 गया। यहाँ पर हमने अब क्या करना था, हमने जब इसके माइनस किया 6 आ गया था, 6 से हमने डेसिमल से बाद वाले जब हमने डिजिट उतारे तो ऊपर क्या हमने लगा दिया, डेसिमल लगाया।
और इसके अगर 10 के साथ हमें 6 लिखे और 6 से ही मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 636 हमारे पास आ रहा है। हमने लिखा, यहाँ पर भी 6 लिख लिया, यहाँ पर भी 6 लिख लिया हमारे, और फिर 636 लिखने के बाद माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। स्क्वायर रूट 31.36 की जगह हमने क्या लिख लिया, 5.6। अब इसका रेडिकल हटाना है तो हमने उसकी जगह क्या लिखना है, हमेशा याद रखें रेडिकल जब हटता है उसकी जगह क्या आ जाता है, पावर में हमारे पास 1/2 आ जाता है। तो ऑलरेडी ये ब्रैकेट क्या है आपके पास, ब्रैकेट क्या है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर पावर्स, जब ये ब्रैकेट का यहाँ पर ये पावर्स के साथ ये 1/2 जो है ये ब्रैकेट हटती है, तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि 2 × 1/2 हो जाएगा, और इसकी भी क्या हो जाएगा, 2 × 1/2 हो जाएगा। इसकी यहाँ पर हमने कट गया, 2 × 1 2 कटने के बाद की साइड पावर 1 रह जाएगी, मगर m की पावर 1 रह जाएगी। तो इस तरह से साइड इज इक्वल टू 5.6 मीटर आ गया। रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर क्लासरूम इज इक्वल्स टू 5.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज़ 4624 स्क्वायर किलोमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। ऑलरेडी फिर यहाँ पर आ गया है एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन। स्क्वायर गार्डन यानी स्क्वायर शेप गार्डन है, उसका स्क्वायर किलोमीटर में उसका एरिया गिवन है, और अब वो कह रहे हैं लेंथ ऑफ इट साइड, यानी उसकी एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है, एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है, और उसका एरिया हमें गिवन है। उसी की मदद से हमने वही फार्मूला लिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला साइड स्क्वायर। हमने यहाँ पर मैंने फार्मूले को, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक समझा चुकी हूँ एक दफ़ा, तो दोबारा मैंने इसको शॉर्ट कर लिया है आपके लिए। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लिया है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है हमने एक साइड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने स्क्वायर रूट लिया ताकि इसका पावर 2 हट जाए। स्क्वायर रूट हमने दोनों साइड पे ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद मैंने पुटिंग वैल्यूज़ यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू पुट की। फिर मैंने इसके नंबर के ऊपर अलग ले लिया, और किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर अलग से स्क्वायर रूट ले लिया। इसके स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। पहले मैंने पेयर बनाई फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। पेयर बनाने के बाद चूँकि 46 है, 7 7 से 49 आता है, वो हम नहीं लिख सकते, लेकिन उससे कम कौन सा है, 6 6 36 लिखने के बाद इसको माइनस किया, मेरे पास आ गया 0, 4 में से 3 किया 1। ऊपर से हम जब भी उतारते हैं 2 एक डिजिट एक साथ उतार लिए, इन दोनों को प्लस करने से मेरे पास आ गया 12। मैं अब यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 1024 है, तो अगर मैं इसको 12 के साथ 8 लिखूँ और 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ रहा है 1024। 8 8 64, 4 लिखा, 6 ऊपर कैरी, 8 2 16, 16 17 18 19 20 22 21 22 22 2 लिख लिया, 2 ऊपर कैरी हो गया, 8 1 8 और 2 मिल के हमारे पास आ गया 10। तो यहाँ पर आ रहा है 8, यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे, और फिर इसको माइनस करेंगे तो 0 आ गया। इस तरह से इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया, हमें स्क्वायर रूट मिल गया 128। और इसकी जब मैंने स्क्वायर रूट हटाया, किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर से स्क्वायर रूट हटाया, तो इट बिकम्स 1/2। ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ, रेडिकल 1/2 के इक्वल होता है। इधर भी हमने 1/2 लगा दिया, ये हमारे पास कट गया। हमारे पास क्या मिल गया, हमें मिल गया साइड इज इक्वल टू 128 किलोमीटर। इसका रिजल्ट हमें मिल गया। हमने लास्ट स्टेटमेंट ज़रूर लिखते हैं कि हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट क्या है, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज इक्वल टू 128 किलोमीटर। इस क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास कह रहे हैं गार्डन है, उसमें 676 ट्रीज़ हैं, प्लांट हो रहे हैं इन ईच रो। हर रो में इतने ट्रीज़ प्लांट हो रहे हैं। कैसे कि नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ ट्रीज़, कि जितने भी ट्रीज़ हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ हैं सब इसमें इक्वल हैं। और आपने हमें वो कह रहे हैं हाउ मैनी ट्रीज़ आर देयर इन ईच रो, हर रो में कितने ट्रीज़ हमने उसने लगाए हैं। वो कह रहे हैं इतने सारे के सारे ट्रीज़ जो हैं वो इस तरह रोज़ में लगे हुए हैं। वो तमाम के तमाम ट्रीज़ जो हैं वो आपके पास 676 ट्रीज़ हैं। तो ऑलरेडी हमें ये तमाम एरिया, गार्डन का एरिया हमें स्क्वायर शेप का गिवन है। और वो कह रहे हैं कि चूँकि वो कह रहे हैं नंबर ऑफ़ ट्रीज़ जो है इक्वल आ रहे हैं, इधर भी और इधर भी इक्वल आ रहे हैं। तो जो ऑलरेडी वो स्क्वायर शेप में आ रहा है, और हमें वो कह रहे हैं जब हमें एक रो की ट्रीज़ हमें मालूम हो जाएंगे तो इस तरह से हमें एक साइड की लेंथ उसकी मालूम हो जाएगी। तो अगर हमने क्या करेंगे, हम विद द हेल्प ऑफ इस एरिया के फार्मूले के ज़रिए से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे। टोटल ट्रीज़ प्लांटेड इन अ स्क्वायर गार्डन लिख सकते हैं या इन अ गार्डन कितने हैं, 676 ट्रीज़। ऑलरेडी कह रहे हैं कि इक्वल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ यहाँ पर भी लगे हुए हैं, इक्वल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ यानी इस तरह के ट्रीज़ लगे हैं कि जहाँ अगर जितने इक्वल यहाँ पर हैं उतने ही इक्वल यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये स्क्वायर शेप गार्डन है, और उसकी ये एरिया आपके पास मिल गया हमें
676 ट्रीज़ के ज़रिए वो कह रहे हैं ट्रीज़ इन ईच रो, यानी एक रो में कितने ट्रीज़ हैं तो वो हमने फाइंड करने हैं। इसलिए हमने इसके लिए एक साइड की उसी तरह हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो हमने उसी फार्मूले को लेते हुए एरिया ऑफ अ स्क्वायर के फार्मूले से आगे सॉल्व किया है। साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया, हमने स्क्वायर डायरेक्ट मैंने फार्मूले को स्क्वायर रूट लगा दिया है। अब यहाँ पर इसके आगे हम करेंगे पुटिंग। यहाँ पर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो हमने इसको डिवीजन मेथड से स्टार्ट किया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट पेयर बनाने के बाद यहाँ पर 6 है। परफेक्ट स्क्वायर टेबल को यहाँ पर पहला हमारा स्टेप होता है परफेक्ट स्क्वायर टेबल का। तो 3 3 9 नहीं लिख सकते, लेकिन हम 2 2 4 लिख सकते हैं। हमने क्या किया, माइनस किया 6 में से 4 को, तो हमारे 2 आ गया। 76 पूरा हम एक साथ 2 डिजिट उतारते हैं, हमने पेयर उतार लिया। अब हम इसके साथ अगर 6 लिखें और 6 से ही मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 276। हम यहाँ पर लिखेंगे 276, माइनस करते हैं 0 आ गया रिमाइंडर। तो हमें इसके स्क्वायर रूट हमें क्या मिल गया 26। तो इस तरह से जब हमने इसके ऊपर से जो साइड है इसके ऊपर से स्क्वायर रूट हटाया तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इस तरह से ये आपके पास साइड इज़ इक्वल्स टू 26। 26 के साथ अगर आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रीज़, यानी कि एक साइड पर 26 ट्रीज़ प्लांट हैं। सो इस तरह से हमें क्या मिल रहा है कि ट्रीज़ इन ईच रो इज़ इक्वल्स टू 26 ट्रीज़।